अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ रमशा गुल। मैं हूँ सादिया जफर और मैं हूँ नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सुनिए, इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज़ पार्टी टिकट, उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा, गलती कहाँ से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा, गलती कहां से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अपडेट करें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा, गलती कहां से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा, गलती कहाँ से हुई और किसने की ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा समाअत का हवाल। जी बिल्कुल, देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की इस वक्त जो जारी है। जब समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमूद की जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने पार्टी टिकट पर बैरिस्टर गौहर के बतौर चेयरमैन दस्तखत हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी। सिकंदर महमूद की जानिब से कहा गया कि पार्टी तंजीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न कराने की वजह से वजूद नहीं रखती, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से रिमार्क दिए गए और ये कहा गया कि पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से मजीद कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला 13 जनवरी का है, तब तक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 23 दिसंबर को कलअदम करार दिए थे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी रिमार्क सामने आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 26 दिसंबर को मुअत्तल हो चुका था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर कहा कि गलती कहां से हुई और किसने की ये भी बता दें। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। इस वक्त फुल कोर्ट की समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, दलाइल दे रहे हैं। वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I9 में दर्ज मुकदमात पर समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जो मुल्ज़िम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालत की जानिब से कहा गया कि तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे और डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। पेट्रोल की मसवात की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे और डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा।
नया माली साल अवाम के लिए महंगाई का नया तूफान ले आया। हुकूमत ने बिजली और गैस के बाद पेट्रोल भी महंगा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल 258 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत 267 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 277 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई है। ना पेट्रोल काबू आ रहा है, ना बिजली काबू आ रही है, कोई सिस्टम भी नहीं है। गरीब आदमी क्या करे? पेट्रोल की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल में जो है कमी लाए। पेट्रोल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है और अब गवर्नमेंट ने 7 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम गरीब जो है कहाँ जाएगी? अब उनके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है। ज़राए का कहना है लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की सिफारिशात पर इजाफा वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से किया गया है। बजट में ऐलान करदा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे को इन कीमतों में शामिल नहीं किया गया। ये इजाफा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में किया गया है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अशराफिया के लिए मराद, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सों की भरमार। बजट आज से लागू होगा। नए माली साल के बजट में IMF के दबाव पर टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। नए बजट में 1700 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्स शामिल। नए बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39%। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से दुगना टैक्स देना होगा। शेरख्वार बच्चों के डब्बे पर दूध और दूध के आम पैकेट पर 18% GST देना पड़ेगी। मोबाइल फोन की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक GST आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टील की बहाली की उम्मीदें दम तोड़ गई। पाकिस्तान स्टील प्लांट को गैस की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने पाकिस्तान स्टील के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायतनामा जारी किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील के प्लांट के अहम हिस्सों को जून 2015 से गैस की सप्लाई इंतहाई महदूद थी। पाकिस्तान स्टील के 30 जून 2023 को नुकसान भी हुआ और इस हवाले से मजीद जानते हैं। काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे साथ हैं। काशिफ, बताइएगा, प्लांट को गैस की फराहमी मुनक़ता कर दी गई? जी बिल्कुल। जो लोग पाकिस्तान स्टील जैसे कौमी असासे की अहमियत जानते हैं, आज वो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की सनती तारीख का आज स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स था आज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। 50 साल की इसकी जो है बड़ी शानदार हिस्ट्री थी। इसका इफ्तिताह संग बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। इस प्लांट को कहा जाता था कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, यानी पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, तामीरात के अंदर पाकिस्तान स्टील के बनाई हुई जो मसनूआत आगे जाकर फिर उसकी जो है छोटी मसनूआत बनती थी और ये सिलसिला दराज होता रहता था। लेकिन पाकिस्तान स्टील की 50 साल की जो तारीख थी उसके अंदर आखिरी 10 साल के अंदर ये प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद रहा। हैरत अंगेज तौर पर इसकी गैस जो जून 2015 में बंद की गई, यानी महदूद की गई, उस वक्त ये प्लांट जो है 65% पैदावारियत पे चल रहा था। एक प्लांट जो कि 65% पैदावारियत पे चल रहा था, उसकी प्लांट की गैस बंद की गई। सिर्फ इतनी महदूद मिकदार में गैस दी जाती थी कि ब्लास्ट फर्नेस चलता रहे। लेकिन इस वक्त पिछले महीने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि अब इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये इस तरह की सूरत हाल है कि कोई मरीज जो वेंटिलेटर पे हो और उसको बिलाखिर जो है अस्पताल वाले ये कहें कि भाई अब इस मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है और इसको ऑक्सीजन हटा दी जाए। तो आज वो दिन है जब तक पाकिस्तान स्टील के ब्लास्ट फर्नेस और अहम हिस्सों को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर खत्म, गैस की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। काशिफ हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब कुछ बात मौसम की, तो पंजाब में मॉनसून की दस्तक। सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार हो गया।
लाहौर में हर तरफ पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल और मज़ाफ़ात में भी तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में मौसम की सूरत हाल जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा। आज जी बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता हफ्ते शदीद गर्मी और हब्स की वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। आज सुबह के वक्त होने वाली बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो गया और हब्स की शिद्दत में खासी कमी आई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। ज़िले इंतज़ामिया और वासा और दीगर जो महकमे हैं वो नकासी आपके लिए शहर में मुतरक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बस शाहराहों पर पानी जमा है, लेकिन वासा और दीगर अमला जो है अब कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है पानी सड़कों से निकाला जा सके और शहरी को जो मुश्किलात हैं उससे उनसे बचाया जा सके। जहाँ तक रही बात बारिश की, तो बारिश लाहौर में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कतवा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से लक्ष्मी चौक 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरीके से अपर माल जो है 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इसी तरीके से शहर के दीगर इलाकों में कई हल्की और कहीं तेज़ बारिश की इत्तलात मशहूर हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 2 रोज़ तक मजीद जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि गर्द हवाएं भी साथ चलेंगी। इस हवाले से डिजास्टर मैनेजमेंट की जानब से भी लाहौर समेत पंजाब भर के इंतजामिया को मुमकिन सैलाब और जो है बारिश से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि कबल वक्त मजीद इंतजाम करके लोगों को मुश्किलात से बचा सके। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह बरसने वाली तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल हैदरी अंडरपास पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। तैयब, बताइएगा शहर की सूरत हाल क्या है, क्या पानी का अखराज हो चुका है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी प्री मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह 4 बजे बरसने वाली बारिश ने शहर को जलथल में तब्दील कर दिया। बारिश के बाद गर्मी और हबस का दौर टूटने के बाद मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन नशीबी इलाकों में अभी तक जो पानी है वो जमा है। शहर के जो तीनों अंडरपासेज है, हैदरी अंडरपास, पीपलकुनी अंडरपास और जो सुईगैस रोड अंडरपास है, वहाँ पर अब भी कई फीट तक पानी जो है वो जमा। इसके अलावा जो नशीबी इलाके हैं, GT रोड है, हफ्साबाद रोड है, कमिश्नर रोड है, सिविल हॉस्पिटल रोड है और पसरूर रोड है, दीगर जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी कई फीट तक जो पानी जमा है। गलियों में जमा जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है पानी निकालने के लिए कोशिश है, जबकि सुबह ऑफिस जाते हुए कई जो शहरी हैं उनकी जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल थे वो पानी में बंद हो गए। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी से गाड़ियाँ निकालने के लिए जो है वो कोशिश रहे, जबकि बारिश थमने के कई घंटे बाद भी शहर में जो पानी है वो वैसे ही जमा है। जबकि महकमा वासा की जो टीमें हैं वो पानी निकालने के लिए कोशिश है। हैदरी अंडरपास जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ है। जो मुल्हिका आबादी है उनका जो राब्ता है वो GT रोड से जो है वो मुनक़ता हो चुका है और शहरियों का यही कहना है कि महकमा वासा की तरफ से जो दावे किए गए थे बारिश का पानी निकालने के लिए फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ रहे। और उन्होंने कमिश्नर गुजरांवाला और पंजाब हुकूमत से भी हदायत की है कि ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि जो बारिश थमने के फौरी बाद जो है वो पानी का अखराज हो सके। जी तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हम पर जुल्म किया गया, जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जो कुछ हुआ साजिश के तहत हुआ, तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमियतों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाए, और ख़ास तौर पर जिनके साथ 50 साल से दुश्मनी की गई, नाइंसाफ़ी की गई। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के 50-56 हज़ार नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। 50 सालों से राइज कोटा सिस्टम और उसके नतीजे में सिंध की 2 बड़ी इकाइयों के दरमियान जो खलीज कायम होती चली गई और एक ऐसी पोलराइजेशन की उसने शक्ल इख्तियार कर ली जिससे सिंध की तरक्की, जो कि सबसे तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता सूबा हो सकता था, सिंध सूबे को वो हदफ उस मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी की मुलाकात, शोबा सेहत में इस्लाहात पर तबादला ख्याल।
सेहत के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मराकज़ सेहत, THQ और टर्शरी अस्पतालों की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुशीर सेहत अजहर महमूद कयानी की मुलाकात, शोबा सेहत में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। सेहत के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने पर इत्तेफाक।